हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप अगर यूएई ट्रैवल करना चाहते हैं तो चीपेस्ट फ़्लाइट फेयर किसका है, कैसे आप बुक कर सकते हैं, खुद से कैसे बुक करें और सेफ़ साइड क्या है। कोविड के टाइम पे अगर आप इस समय पे जहाँ पे फ़्लाइटें बैंड हो रही है, कैंसिल हो रही हैं, बहुत सारे डिलेड हो रही हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको कैसे फ़्लाइट बुकिंग करना है, इसी सब से रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जब हम फ़्लाइट बुक करने जाते हैं, कोई भी अगर फ़्लाइट बुक करने जाता है तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो किराया देखते हैं कि अगर हम इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर यूएई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ यूएई की, तो ट्रैवल कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कौन से एयरलाइन में हम जाएं ताकि हमारा भाड़ा जो है या किराया जो है वो कम हो जाए, फेयर जो है वो कम हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं जिसके कारण फेयर्स अप एंड डाउन होते हैं। वो पूरी डिपेंड करता है आपके एयरलाइन पे, आप किस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, किस डेट पे। अगर आप देखिए 11 तारीख का टिकट देखिए और 12 तारीख का टिकट देखिए, तो मे बी 11 तारीख का टिकट का किराया ज़्यादा होगा, 12 तारीख का कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इस समय पे जहाँ किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कहीं से भी बात कर, अगर दिल्ली से दुबई की बात करें तो 1800 से 2000 दिरहम ऐसा टाइप का पूरा किराया चल रहा है अभी, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा डेट फ्लेक्सिबल रख के बुकिंग करना होगा। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो डेट्स को फ्लेक्सिबल रखिए, आप डेट्स वाइज चेक कीजिए। मान लीजिए आप किसी एक हफ़्ते में कि हाँ, आपको दिसंबर के सेकेंड वीक में ट्रैवल करना है, तो सेकेंड वीक के सारे डेट्स को आप चेक कीजिए कि उस वीक में कब आपको किराया कम मिलता है। उसके बाद डिपेंड करता है एयरलाइंस के ऊपर टाइम, मतलब अगर बहुत रात की फ़्लाइट है तो मे बी उसका किराया थोड़ा कम होता है। डे की फ़्लाइट है या टाइमिंग के ऊपर, मतलब ऑड टाइम में अगर फ़्लाइट होती हैं तो उसका किराया थोड़ा कम होता है, बाकी किराया ज़्यादा होता है। ऐसे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होके आपको अपना टिकट बुक करना होगा, तब आपका किराया थोड़ा आपको कम पड़ सकता है। उसके बाद देखिए, बात करते हैं कि कहाँ से टिकट बुक करें। ये बहुत मेन फैक्टर होता है, कहाँ से टिकट बुक करें। तो बहुत सारी फेमस वेबसाइट्स हैं, मेक माई ट्रिप हो गया, गोइबिबो हो गया, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप एयरलाइन वाइज टिकट चेक कर लीजिए, किस एयरलाइन की टिकट सबसे कम फेयर में आपको मिल रही है। और अगर आप विज़िट वीज़ा में आते हैं या टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं तो ये ध्यान रखिए, आपको 2 वे का टिकट कराना है, तो किराया काफ़ी ज़्यादा आपको पड़ने वाला है। तो अगर आप जॉब सर्च के लिए भी अगर यहाँ आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, तब तो आपका रिटर्न टिकट आपको लगेगा ही। बट अगर आपको जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं तो 1 वे का जो टिकट है वो आपको कैंसिल कराना होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको टिकट बुक करनी है कि जो टिकट का किराया है वो आपको चीपेस्ट में देखना है, ताकि आपका जो एक तरफ का है वो तो पूरा लॉस होने वाला है, तो कितना आप बचा सकते हैं। तो बाकी देखिए, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो आपके कट जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अगर आप डेट शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई 10% काट रहा है, कोई 20% काट रहा है, कोई 30% काट रहा है। ये पूरी उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको काफ़ी बार कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा कि मेरा रिफ़ंड नहीं हुआ, मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेफ़ साइड है इस कोविड टाइम पे, इस समय में भी आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपको प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी अभी इस टाइम पे हो रही हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो एयरलाइन है, मान लीजिए आप विस्तारा से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आप विस्तारा एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से टिकट बुक कीजिए। तो क्या होता है कि बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ें उनके वेबसाइट के ऊपर होती है। अगर उन्हीं के वेबसाइट से, उन्हीं के एयरलाइन पे आप टिकट बुक कर रहे हैं तो उनका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, कैंसिल पॉलिसी है या डेट एक्सटेंड करने की पॉलिसी है, वो उनके वेबसाइट से, खुद के वेबसाइट से ज़्यादा ईज़ी आपको कहीं नहीं हो सकता। जैसे कि मेक माई ट्रिप में एक बार मैंने टिकट कैंसिल किया तो काफ़ी मुझे हैज़ल आया कि कैसे रिफ़ंड होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आई। बट
जब मैंने एयरलाइंस की खुद की वेबसाइट से हुआ, तो जैसे ही टिकट कैंसिल हुआ वैसे ही जो भी उनको रिफ़ंड करना था वो तुरंत, मतलब विदिन 24 आवर्स मेरे अकाउंट में आ गया। तो ऐसे कई लोग आपको बोलते हुए आप सुन सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे से, या बाकी लोगों को काफ़ी हेल्प होगा अगर आप शेयर करेंगे, तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें सबसे बेस्ट है कि आप जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं उसी एयरलाइन की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आप टिकट देखिए, ताकि जब आप कैंसिल करें कोई भी आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आती है बात कि आपकी तो एयरलाइन की टिकट हो गई। अब आपको यूएई अगर आना है तो यूएई में जैसे आप इंडिया से अगर आप आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप शारजा लैंड कर सकते हैं, दुबई लैंड कर सकते हैं, अबू धाबी लैंड कर सकते हैं। अभी बॉर्डर्स भी खुल गए हैं और आपके पास तो आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट रहेगा ही। तो अगर आप शारजा लैंड करते हैं तो आप इजीली दुबई जा सकते हैं। दुबई लैंड कर रहे हैं तो शारजा आ सकते हैं। अबू धाबी लैंड कर रहे हैं तो भी वहाँ से बस में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है अबू धाबी से दुबई या शारजा आने के लिए, बट दुबई की वजह आप शारजा कर सकते हैं। तो जैसे शारजा अगर आप लैंड कर रहे हैं तो देखिए दुबई की टिकट्स जो है वो उसके फेयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली शारजा के या अबू धाबी का। अबू धाबी का भी ज़्यादा है, बट विस्तारा वगैरह अगर आप यूज़ करें विस्तारा एयरलाइन तो आपको थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो आप ये भी देख लीजिए कि जैसे दिल्ली से आप आ रहे हैं तो दिल्ली टू आप शारजा लिखिए, दिल्ली टू दुबई लिखिए, दिल्ली टू अबू धाबी लिखिए। तो ऐसे 2-3 आप ऑप्शन देखिए, किस में एयर अरेबिया हो गया, एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया। तो ऐसे कई सारे फ़्लाइटें हैं जो आपको अलग अलग प्राइस में मिलेगी। तो एयर अरेबिया जो शारजा आ रही है उसके टिकट प्राइसेस काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू एमिरेट्स हो गया या ये एतिहाद एयरवेज़ हो गया। इन सब से अगर कंपेयर करें तो ऐसे आप सिटी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे दुबई की वजह शारजा। तो ये भी एक ऑप्शन आप रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर आप शारजा लैंड कर रहे हैं तो अप्रूवल का क्या है क्या नहीं है। तो देखिए इस टाइम पे हर कोई डबल वैक्सीनेटेड हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप शारजा लैंड कर रहे हैं तो दुबई जा सकते हैं, कोई भी एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स थे आप सबके लिए कि एयर टिकट बुक करने से पहले आपको क्या देखना है। यूएई अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे कैसे आप बचत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 वे का टिकट है, तो यहाँ के आपको जॉब सर्च करना है तो बचत करके तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक और चीज़ होती है कनेक्टिंग फ़्लाइट। जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है वेटिंग टाइम उसका काफ़ी ज़्यादा होता है, ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। पर देखिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली वालों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, बट अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे दिल्ली से हो गया, दिल्ली से अगर आपको बॉम्बे आना है, बॉम्बे से आपको दुबई या शारजा के लिए फ़्लाइट मिलती है कनेक्टिंग फ़्लाइट जो कि होती है कनेक्टिंग फ़्लाइट, या कोलकाता से मैक्सिमम जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है वो कोलकाता टू मुंबई होता है, मुंबई से दुबई या शारजा होता है, ऐसा रहता है। तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें फेयर्स काफ़ी आपको कम मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं उससे काफ़ी कम होगा आपका, तो वो भी ऑप्शन एक आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे आपके लिए टिप्स थे। आई होप आप सबको हेल्प हुआ होगा। और टिकट कैसे बुक करना है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि वेबसाइट में जाके कैसे टिकट बुक कर सकते हैं आप अपना, तो आपको हेल्प हो सकता है। तो आई होप गाइज़ कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।